फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्त तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है कि हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाए, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूँ, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु मेरा बल है और मेरी ढाल, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है। मुझे सहायता मिली है, मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसकी स्तुति करता हूँ। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु अपनी प्रजा को बल देता और अपने मसीह की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर उसे आशीर्वाद दे, उसका चरवाहा बन जा, उसे सदा संभालने की कृपा कर। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 व संख्याएं 1 से 10 तक। जनता को अपने यह उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनाहुम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाए। वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वह उनके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। इसी कारण मैंने आपको इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 तक। इन पवित्र वचनों में बहुत सारे रहस्य हैं जिन पर हम लोग मनन कर सकते हैं। संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, केवल एक ही ईश्वर हैं और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। तो मनुष्यों और ईश्वर के बीच में केवल एक मध्यस्थ हैं, क्योंकि यीशु मसीह सच्चे ईश्वर के पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं, और यीशु सच्चे मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए। सच्चा ईश्वर सच्चा मनुष्य एक ही व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से अवतरित हैं। वे मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में विद्यमान है। इसलिए हमारे कई प्रोटेस्टेंट भाई बहन यह समझाते हैं कि मध्यस्थ प्रार्थना की जरूरत नहीं है, खास करके जो मर चुके हैं, मरे हुए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के पाठ की शुरुआत में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए। क्योंकि हम भक्ति और
मर्यादा के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। यह ईश्वर के लिए प्रिय है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य को जाने। सत्य यीशु मसीह है। तो मध्यस्थ प्रार्थना करना यह ईश्वर के लिए प्रिय है। यह जरूरी है, न केवल जीवितों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। सभी लोगों के लिए, विशेषकर अधिकारियों के लिए, हमारे राष्ट्र के अधिकारियों के लिए, धर्म के अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। याद रखें, मूसा ने अपने लोगों के लिए ईश्वर से मध्यस्थ प्रार्थना की। इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की। याद रखें कि इब्राहिम ने सोदोम और गोमोरा के लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना की। ईश्वर से निवेदन किया कि वे सब बच जाए। मूसा ने इस्राएलियों के लिए हमेशा प्रार्थना की, मध्यस्थ प्रार्थना की। उसी तरह योशुआ ने लोगों के लिए प्रार्थना की। अंतिम में हम जानते हैं कि सच्चे ईश्वर के एकलौते पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस पर मरते समय प्रार्थना की। पिता ईश्वर से हमारे लिए निवेदन किया, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मध्यस्थ हैं। मध्यस्थ प्रार्थना की जरूरत हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं। और हम याद रखें कि हमारे यहाँ से जो चले जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनका शरीर गल जाता है, लेकिन उनकी आत्माएं अनंत है, ईश्वर के लिए जीवित है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 37 से प्रभु यीशु ने सदूकियों को, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, यह समझाया। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। वह जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। ईश्वर के लिए सभी लोग, जीवित हो या इस दुनिया से चले जाने वाले हो, वे सब ईश्वर के लिए जीवित हैं। वे मरते नहीं हैं। तो हमें मृतकों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है। हमारे परिवेश में हमारे अधिकारीगण है, हम उनको दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। याद रखें कि संत पौलुस के जमाने में कैसर को, रोमी शासक को ईश्वर का पुत्र मानकर साल में एक बार उसके मूर्ति के सामने सिर झुकाना था, धूप चढ़ाना था। लेकिन ईसाई लोगों ने, ख्रिस्त भक्तों ने मना किया। वे ऐसे नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने राजा महाराजाओं को समझाया, उनको प्रकट किया कि वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वे उस देश से या उसके अधिकारियों से दुश्मनी नहीं रखते हैं। वे नियमित रूप से जीते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और इसलिए संत पौलुस, संत पेतरुस, यीशु के सभी शिष्य सिखाते थे कि सच्चे नागरिक के रूप में जीवन बिताना है। हर प्रकार के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है। आज भी यह हमारा कर्तव्य है। हमें अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है। वे तरह तरह की विचारधाराओं के अधीन होंगे, वे अंधविश्वास, अविश्वास में जीते होंगे, लेकिन हमें सच्चे ख्रिस्त भक्त होकर उनके लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो, हम शांति से जीवन बिताएं। इन सबों के
पीछे यह विचार है कि ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 62 में ईश्वर हमें इसी तरह समझाता है, यरूशलेम, मैंने तेरी चार दीवारी पर पहरेदारों को बैठा दिया, वे न दिन में चुप रहेंगे और न रात में। प्रभु को सबका स्मरण दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम लोगों को कभी विश्राम नहीं मिलेगा। तुम प्रभु को भी विश्राम न करने दो जब तक वह यरूशलेम का पुनर्निर्माण न करे और संसार में उसका यश न फैलाए। सबों की मुक्ति की तक हर एक विश्वासी को मध्यस्थ प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर सबों की भलाई चाहता है, सबों की मुक्ति चाहता है। दिन रात हमें लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। यह ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना है। आज के सुसमाचार में 3 मुख्य विषय है। पहला है, कुछ यहूदी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, निवेदन किया कि एक शतपति के नौकर को चंगा कर दे। शतपति उस नौकर को बहुत प्यार करता था और उनका कहना था कि वह शतपति बहुत अच्छा व्यक्ति है, वह हमारे राष्ट्र से मित्रता रखता है और हमारे लिए एक सभागृह बनवा करके उसने दिया है, इसलिए उसके नौकर को चंगा कर दीजिए। यीशु उनके साथ चले तो हम यह समझे कि प्रभु यीशु मध्यस्थ प्रार्थना से खुश हो जाते हैं। वे यही चाहते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 में हम लोग एक दृष्टांत पढ़ते हैं। यीशु का कहना था कि आधी रात को एक मित्र के पास दूसरा एक मित्र पहुंचा और उस घर में कुछ भी नहीं था, तो वह मित्र तीसरे मित्र के घर जाकर के आधी रात को उसे तंग करता है। वह भीतर से उठकर रोटी देने के लिए तैयार नहीं था। वह मित्र बाहर से कहता है, मुझे 3 रोटियां चाहिए। यहूदियों की रोटियां मोटी मोटी होती है, एक काफ़ी है। अक्सर हम लोग मेहमानों के लिए थोड़ा ज़्यादा देते, लेकिन यह व्यक्ति 3 रोटियां मांगता है और भीतर रहने वाला मित्र तैयार नहीं था। आगे यीशु का कहना है, मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसकी आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। आगे यीशु कहते हैं, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 में नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मध्यस्थ प्रार्थना बहुत जरूरी है और प्रभु यीशु बहुत पसंद करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें प्रतिदिन दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा विषय है, शतपति एक छोटा अधिकारी है, उसके अधीन 100 सिपाही रहते हैं और उस शतपति का कहना है, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, दूसरे से कहता है आओ तो वह आता है। और उसका कहना है, यह अधिकार मुझे जो प्राप्त है वो कैसर से, रोमी शासक से है। और या यीशु को पुकारता है प्रभु, मालिक, ईश्वर। ईश्वर का अधिकार, सर्वशक्तिमान ईश्वर का अधिकार सब कुछ है। इस शतपति का अधिकार बहुत छोटा है। यह सुनकर के प्रभु यीशु बहुत खुश हो जाते हैं
और सबों के सामने प्रभु यीशु घोषणा करते हैं, इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं है। बहुत गहरा विश्वास करने वाला एक शतपति। आज यह शतपति हमें क्या सिखाता है? हमें गहरा विश्वास प्रभु यीशु में रखना है। साथ साथ हम अपने लोगों को, अपने नौकर चाकरों को भी, अपने साथी संगतियों को सब प्यार करना है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सच्चे ईश्वर की खोज में रहना है, सच्चे ईश्वर की आराधना करनी है। और अंतिम में हमने सुना कि वह नौकर चमत्कारी रूप से चंगा हो गया। प्रभु यीशु ने उसकी चंगाई के बारे में, बीमारी के बारे में सब कुछ नहीं कहा, केवल उस शतपति के विश्वास की घोषणा की, उसकी प्रशंसा की। तब उस शतपति का नौकर उसके घर में चंगा हो गया। इसके पहले संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक परिवार में प्रवचन दे रहे थे। भारी भीड़ थी और घर के अंदर बाहर सब भारी भीड़। उस समय खाट पर पड़े हुए अर्धांग रोगी को लेकर कुछ लोग आए। वे घर में प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने छत पर चढ़कर कपड़े हटाकर उस रोगी को यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने कहा, उस रोगी से कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ तर्क वितर्क के बाद, फरीसी और शास्त्रियों से बातचीत करने के बाद प्रभु यीशु ने उस रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर अपने घर जाओ। वो सबों के सामने उठ खड़ा हो गया। उस क्षण उसके शरीर में नई शक्ति आ गई। वो सबों के सामने उठ खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। लेकिन इस संदर्भ में रास्ते पर जब प्रभु यीशु ने उस शतपति की प्रशंसा की, उसके विश्वास की प्रशंसा की, तो उसके घर में वह नौकर चंगा हो गया। देखिए कितना गहरा विश्वास और प्रभु यीशु की शक्ति, चंगाई शक्ति उस विश्वास के कारण उस नौकर में, उस रोगी में प्रवेश कर सकी। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु की महान शक्ति हमारे विश्वास के अनुसार हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ता जाए, हम भी उस शतपति के समान प्रभु यीशु में गहरा विश्वास रखें, उन पर भरोसा रखें। हम प्रभु यीशु से यह विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम भी उस शतपति के समान प्रभु में गहरा विश्वास रखें, भरोसा रखें, प्रभु को दिल से प्यार करें और उसके समान दूसरों की सेवा करें। साथ साथ हमारी प्रार्थना है कि सभी मनुष्य उस शतपति के समान प्रभु यीशु के भक्त बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी मध्यस्थ प्रार्थना करते रहें, प्रभु यीशु में गहरा विश्वास रखते हुए जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।